मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। हमेशा ही दूसरों में दोष खोजना और खुद के दोषी होने का प्रमाण है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं साप्ताहिक राशिफल के इस एपिसोड में। हम बात करने जा रहे हैं 24 जुलाई 2023 से लेकर के 30 जुलाई 2023 की। ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा? महिला के लिए यानी कि गृहिणी, उनके लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? व्यापारियों के लिए, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी, और खास तौर पे वृद्ध लोगों के लिए सेहत को लेकर के कहां पर उनको ध्यान रखने की जरूरत है और कहां पर बिना किसी चिंता के आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं राशिफल की। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए अगर मैं ये कह दूं कि यह हफ्ता संघर्ष का है, स्ट्रगल का है, मनमुटाव का है, तो बुरा मत मानिएगा। कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत बड़ी ही पॉजिटिव के साथ में होगी। यहां पर बड़े बड़े कमिटमेंट्स कहें, बड़े ऑफर्स कहें, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। पर इस समय में, इस हफ्ते में सेविंग की अहमियत ज्यादा रहने वाली है, मेहनत की अहमियत ज्यादा रहने वाली है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्यापारी से। तो व्यापारी वर्ग के लिए यह हफ्ता मेहनत का ज्यादा प्रूव होने वाला है। तो वहीं पर प्रेशर से जूझना पड़ सकता है। अपने जो कलीग्स हैं या फिर ये कहें कि जो आपके अंडर काम करते हैं, उन पर यहां पर निगरानी जरूरी है। आपके सामने कुछ कहा जाएगा और पीठ पीछे आपके जाते ही कुछ अलग किया जा सकता है। तो ऐसे में लॉसेस आपको मिल सकते हैं, या ये कहें कहीं ना कहीं कमिटमेंट जो आपने दिया है वो पूरा करने में परेशानियां इस समय में सामने आ सकती हैं। ये कहूं कि संघर्ष के बादल घेर रहे हैं तो ये गलत नहीं है, पर बात यह भी है कि हफ्ते का अंत जो है वो वापस कहीं ना कहीं रिकवरी मोड शुरू कर देगा, या फिर ये कहें कि बेहतर प्लानिंग करने पर आपको अग्रसर कर सकता है इस हफ्ते का अंत। अब बात हो यहां पर जो भी लोग खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, फैब्रिक का काम करते हैं, बुटीक्स चलाते हैं, तो उनके लिए यहां पर यही चीज है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। लोग आ नहीं रहे हैं, खर्च ज्यादा हो रहे हैं, यहां पर खर्च करने से बचना है। मैं आपको कह रहा हूं संघर्ष का हफ्ता है, यहां पर सेविंग्स की अहमियत को समझने की जरूरत है। पैसे खर्च देना, चीजों को प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए पैसों का इस्तेमाल बड़ी आसानी से लोग कर लेते हैं, पर इस समय में वो ये नहीं समझते कि जो पाई पाई जोड़ ली तो बेहतर होगा। मेहनत तो करते ही रहना है, पर इस समय में जो पैसे आधे अधूरे भी आ रहे हैं उनको ले करके संजो करके रखने की बात है। यहां पर लोग सामान भी ले लें और क्रेडिट पे लेके चले जाएं और पेमेंट ना दें, तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। यहां पर वापस कुछ कह देना या फिर एग्रेसिव हो जाना, तो सामने वाला उल्टा मना कर दे पैसे देने से, तो यह भी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो थोड़ी आपको अपने आप पर, अपनी जुबान पर काबू रखने की बात है। पारिवारिक अगर हम बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, नौकरी पेशा लोगों के लिए यहां पर ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन जाना, इसकी संभावनाएं बनती हैं। यहां पर यह भी चीज आपके लिए बन रही है कि आपका एग्रेसिव नेचर जो है, या फिर जो आप मुंहफट होकर के बातों को सामने कह देते हैं, बेपाक होकर के कह देते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा आज के दिन या इस हफ्ते में आपको बचा करके रखना है, छुपा करके रखना है। एक नकाब पहने तो ज्यादा बेहतर है। जिंदगी में अक्सर आप देखेंगे कि अच्छे को अच्छा कहने वाले लोग कम हैं, पर बुरे को बुरा कह देना बड़ा आसान है और बहुत जल्दी कर देते हैं। तो वहीं अच्छे के लिए रूमर्स फैलाना भी बहुत जल्दी होता है। तो यहां पर यही है कि थोड़ा अपने आप पर काबू रखना है। कमिटमेंट्स देते हैं तो उसमें भी परेशानियां हैं। तो यहां पर जो एक्सपेक्टेड आपसे होता है वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाएंगे, तो यहां पर उसकी भी परेशानी होगी। अपने परिवार को समझाइए इस हफ्ते कि मुझे अपने काम पर फोकस इस हफ्ते में ज्यादा करना पड़ेगा, नॉर्मल आवर से ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसमें साथ चाहिए है, कंप्लेंट्स नहीं। परिवार को यह समझा करके अपने आप को झोंक देना अपने काम में ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होगा। वरना यह कहा जा सकता है कि हफ्ते के मध्य में कहीं ना कहीं नौकरी से हाथ धो देना पड़े तो बड़ी खबर नहीं होगी, और इसके लिए जिम्मेदार स्वयं की आदतें, या फिर यह कहें कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की जो कोशिश है वो रह सकती है। यहां पर स्टूडेंट्स के लिए अगर कहूं तो यंगस्टर्स जो हैं थोड़ा पेशेंस रखें। रिजल्ट्स खासतौर पे इस समय में आने वाले हैं, तो उनको लेकर के यहां पर चिंताएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। यहां पर यह चीज देखने को मिल सकती है
कि जो मेहनत इतनी ज्यादा की थी, मेहनत करने के बावजूद भी जो रिजल्ट है वो आपके मन मुताबिक नहीं हो, या ऐसा भी हो कि परसेंटेज बहुत अच्छे आ गए पर जिस कॉलेज में सीट चाहिए थी वहां पर सीट मिल नहीं पा रही है। अब उसका कारण तो आप सब जानते ही हैं। तो इसके कारण थोड़ा पेशेंस और रखने की जरूरत है, एक अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करें, या फिर कहीं ना कहीं पे ऑल्टरनेट्स जो हैं उसको खोजने की यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। पर हफ्ते के अंत में जाकर के परिवार के साथ में बैठ करके विचार विमर्श करने से बहुत ही शानदार आपको ऑल्टरनेट्स मिल सकते हैं, या फिर ये कहें कि कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल आप आराम से कर पाएंगे। अब बात होती है गृहिणियों की, तो हफ्ते की शुरुआत आपने बहुत ही अच्छे से की है। कहीं ना कहीं पे जो मन में बातें थी वो आपने सभी कही हैं, पर ओवरली फ्रेंडली हो गई हैं। ये जो ओवरली फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा बेबाक होकर के आपने बातें कर दी है, ये परेशानी खड़ी कर सकती हैं। ये हफ्ते की शुरुआत में देने का मतलब ही यही है कि अपने आप को बचा लीजिए। क्या कहने वाले हैं सोच समझ के कहिएगा। मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ दोनों ही तरफ से यहां पर परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। दोनों रूखा व्यवहार आपको दें, कहीं ना कहीं पे एक साथ में ग्रुपिंग करें और आपके खिलाफ एक्शन लें। यहां पर यह तक हो कि गलत फहमियां इस समय में डेवलप हो जाएं, तो यह भी देखने को मिल सकता है। वापस इस समय से उभरना जो है वो हफ्ते के अंत में रविवार के दिन वापस कहीं ना कहीं कहें ईगो सैक्रिफाइस करना पड़े, अपनी नाक नीची करनी पड़े, या फिर यह कहें कि समझाने की आपको कोशिशें ज्यादा करनी पड़े, तब जाकर के वापस बातें कंट्रोल में आएंगी। वरना जो नेगेटिविटी है वो पूरे ही हफ्ते पनपने वाली है। कहीं ना कहीं इसके कारण मैं ये कहना नहीं चाहता हूं पर कहने पर मजबूर हूं कि आंखों में से आंसू निकल जाएं, वो स्थिति तक आ सकती है। ऐसे समय में अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखने की जरूरत है। कई बार कहते हैं ना कि चेहरे पर मुखौटे नहीं रखने चाहिए, पर इस समय में अपने आंसुओं को छुपाने के लिए मुखौटा पहन ही लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने आप को वीक बताने से, आंसू बहा देने से जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस प्रॉब्लम्स में और ज्यादा आग भभकने लग जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि आग में घी डालने वाला काम ये आपके आंसू कर देंगे। तो इससे थोड़ा अपने आप को बचा करके रखिएगा। हफ्ते की शुरुआती समय में ही थोड़ा डिस्टेंस कहें या फिर सोच समझ करके बातें कहें वो कीजिएगा। इस समय में ईगो को सैक्रिफाइस करने की बात जरूर होने वाली है। तो ये तो बात हुई साप्ताहिक राशिफल की। अब यहां पर एक विशेष सूचना कहें या उपाय कहें आपके लिए, ये आपको बताने जा रहा हूं। रुद्र, जिनको कि शिव के नाम से जाना जाता है, वेदों में भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है और माना जाता है ऋतम दुखम द्राव्यति नाश्यति तिरुद्र। मतलब है कि भगवान रुद्र यानी कि शिव सभी दुखों को दूर कर देते हैं और परम कल्याणकारी हैं। वैसे तो भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत प्रसन्न करके उनसे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वेदों और पुराणों में एक विशेष पूजा का वर्णन है। इस पूजा को कहा जाता है रुद्राभिषेक और इसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और रुद्राभिषेक पूजा के लिए कई लाभ प्राप्ति वाले उपाय भी हैं। यजुर्वेद इनसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और इससे सभी ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं। और यहां पर श्रावण माह में किसी भी पवित्र दिन यानी कि खास तौर पे तो सोमवार के दिन रुद्राभिषेक पूजा करते हैं अगर आप, तो सबसे ज्यादा आपको वरदान मिल सकता है, या तो ये कहें सुख समृद्धि हो, मनोकामना हो, उसकी पूर्ति हो सकती है। यहां पर आपके पास में एक अवसर है। अगर आप अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए, खास तौर पे अपने परिवार में जो मुखिया हैं, हेड हैं, उनके नाम से अगर रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, अपनी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। माने या ना माने, यही नहीं आपकी रक्षा के लिए भी महादेव सदैव आपके आसपास रहते हैं। इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, वापस साप्ताहिक राशिफल लेकर के आपके सामने बहुत ही जल्द आऊंगा। वैसे आप अगर देखना चाहते हैं, हर रोज अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आज का राशिफल प्रोग्राम मेरे चैनल पर उपलब्ध है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पहली बार आ रहे हैं तो, और बार बार आते रहते हैं तो आज का राशिफल प्रोग्राम आपको कैसा लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें जरूर बताइए, क्योंकि लगातार
ये साप्ताहिक राशिफल जो है एक नई पहल है। इसके अंदर क्या सुधार करने चाहिए हैं और किन बातों पे आपको जानकारी चाहिए है, सब चीजों को आगे बढ़ते हुए बेहतर बनाया जाएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना तो आप मेरी जानते ही हैं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।